सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या कहना है? सेठ जी का मूड तो अभी भी खराब लग रहा है। फोन की बात नहीं करनी चाहिए अभी। बोलो। वो मैं ये बोलने आई थी कि मैं जानबूझ के गलतियां नहीं करती, वो अनजाने में हो जाती है। आज भी मैं ना देवसू के बाहर जा रही थी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं नियम तोड़ना चाहती थी। मैं इसलिए चाह रही थी क्योंकि आपने खुद को भी दंड दे दिया, तो इसलिए। ये सब तो तुम पहले भी कह चुकी हो। पहले भी कह चुकी हूँ? हाँ, पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया। नहीं, निर्णय कर लिया है कि मैं आपसे जो भी काम करूंगी वो सब कुछ आपसे पूछ के करूंगी। मैं आपसे बिना परमिशन, मतलब इजाजत नहीं, आपसे बिना पूछे आपको बिना पूछे कुछ भी नहीं करूंगी अब, पक्का। कुछ और कहना चाहती हो तुम? कुछ कहना नहीं है तो तुम जा सकती हो। फोन भी पूछ ले प्रगति, हिम्मत कर। मैंने कहा कुछ कहना है तुम्हें। उत्तर देने में इतना देर क्यों लगा रही हो? पीछे क्या छुपा रही हो? मर गई, फंस गई। अपने हाथ आगे करो। मैंने कहा अपने हाथ आगे करो। हाथ में क्या छुपा रही हो तुम पीछे? मैंने कहा अपने हाथ आगे करो। अभी तुमने कहा ना कि तुम हर काम मुझसे पूछकर करोगी, मेरी हर बात मानोगी, तो मैंने कहा अपने हाथ आगे करो। ये तुम ये फिर से यहां क्यों ले आई हो? उत्तर देने में इतना देर क्यों लगाती हो तुम? बोलो, क्यों ले आई हो तुम इसे मेरे कमरे में? वो सेठ जी आपको दिखाने लाई थी। बस आपके सामने ही तोड़ देती हूँ, या मैं फेंक के आती हूँ। मैं रुकी, मैं अभी तोड़ी हूँ, रुकी। ठहरो। आज तुम्हारे इस यंत्र ने देवसू में 2 जानें बचाई हैं। यदि तुम्हारा ये यंत्र नहीं होता तो आज गायत्री और उसका बच्चा जीवित नहीं होता। हमने ये निर्णय लिया है कि तुम इस यंत्र को अपने पास रख सकती हो। हाँ? ये क्या था? ज्वालामुखी को चंद्रमुखी बना दिया इस प्रगति ने। देवसू में वो किया जो परसों से नहीं हुआ था। सही कहा था इन्होंने, ये प्रगति मेरी इनको इस गांव में वापस लाएगी। क्या हुआ? मिल गई ना अनुमति? मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे क्या कहा सेठी साहब ने? आपने सुना नहीं? आपने सुना नहीं? मैं क्या दरवाजे पे कान लगा के खड़ी रहती हूँ? हाँ, बताना
सेठ जी ने मुझे फोन रखने के लिए अलाउ कर दिया। अलाउ? मेरा मतलब अलाउ का मतलब हाँ कर दिया फोन रखने के लिए। मतलब अब मुझे ये फेंकने की जरूरत नहीं है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। आपने कहा था, लेकिन मुझे लगा सेठ जी ने तो वो गायत्री के बच्चे के बाद हाँ, वो भी कारण था, लेकिन उससे पहले सेठी साहब ने मुझसे कह दिया था कि तुम इसे रख सकती हो। खैर, अब हो गया ना काम। ये सब फिजूल की बातें करने का क्या मतलब बनता है? दे दी ना सेठी साहब ने अनुमति? खुश? खुश, बहुत खुश। आज फाइनली सेठ जी ने मुझे एक पॉजिटिव लुक दिया। आई एम सो हैप्पी। इसका लुक तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में करेला रखा हो इसके। लगता है इसे अभी तक पता नहीं पापा के घर पे क्या हुआ। देखो, अभी तक इसकी अकड़ नहीं गई। मैं तो इसे बात भी नहीं करना चाहता। बस रुक जाओ, यहाँ से जाओ। पहले तुम देख लो कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर मुझे बताना कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं। यही आदत है ना तुम्हारी, हर बात को उल्टा करना। इसीलिए नियम टूटते हैं तुमसे, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी बात का कोई मोल ही नहीं है। भाड़ में जाओ, मुझे क्या। Whatever. ये अच्छा तरीका है। पहले गलती करो, अपमान करो, और फिर रात को अपने लड़की होने का फायदा उठा के पति को मना लो। लेकिन ये फूल पकड़ी नहीं जानती कि मैं भी बाजी रहा हूं। जब तक होश में माफी नहीं मांगेगी ये, मैं पास भी नहीं आने दूंगा। कहीं इसने ये तो नहीं समझा कि मैं इसे जान पूछ के टच कर रही हूँ। इडियट है ये बाजी भी। सोने दो जमीन पे, मुझे क्या। जीजी, आज प्रगति का पहला दिन है रसोई में, इससे कुछ मिठाई बनवाते हैं। आसान भी होगा। आसान है? फिर तो मीठे से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उतरा, तुझे क्या रवा लेके आ, अब हिलाई। ये तो सूजी है ना? हाँ, लेकिन हम इसे देवसू में रवा कहते हैं। आज हम तुम्हें रवा का हलवा बनाना सिखा रहे हैं। सूजी का हलवा? ओह वाओ। वैसे मैंने सुना है सबसे अच्छा सूजी का हलवा गौरी बनाती है। इवन बाजी के जन्मदिन पे भी उसी ने बनाया था ना? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस घर में सचमुच गौरी ही सबसे अच्छा हलवा बनाती है। लेकिन जब से सेठ जी ने उससे डांटा है ना, अपने कमरे में रो रही है। What? अभी तक रो रही है? हाँ प्रगति, गौरी जितना अच्छा हलवा बनाती है ना, वो उतनी ही नाजुक है। इसके पहले मैंने मायरी को कभी उसे डांटते हुए नहीं देखा। ये पहली बार था।
फिर तो मुझे आज ये हलवा बनाना ही पड़ेगा गौरी को खुश करने के लिए। तो शुरू करें। गौरी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। तुम्हारा मनपसंद सूजी का हलवा। नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना, आप जाओ यहाँ से। तो तुम मुझसे नाराज हो? नहीं 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 भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो अपने आप से नाराज हूँ। पता नहीं क्यों मैंने उस यंत्र को हाथ में ले लिया था। मैंने आप सबका दिल दुखाया और खासकर अपनी मायरी का भी। मायरी मुझे कभी माफ नहीं करेगी भाभी, कभी नहीं। अरे पगली, ऐसे नहीं रोते। देखो, सेठ जी तुमसे गुस्सा नहीं थी, वो मुझसे गुस्सा थी। एक्चुअली मुझ पे भी नहीं, वो तो मेरे फोन पे गुस्सा थी। लेकिन तुम्हें पता है क्या, सेठ जी ने मुझे मेरा फोन रखने के लिए बोल दिया है। क्या? ये देखो। लेकिन मायरी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि सेठ जी समझ गई है, ये बहुत काम की चीज है। तुम्हें पता है कल क्या हुआ? क्या? इस फोन की वजह से कल पाप्या की बीवी गायत्री की जान बच गई और उसके साथ साथ उसकी बेटी की भी। सच भाभी? हाँ, इसलिए तो बोल रही हूँ, जब सेठ जी इस फोन को माफ कर सकती हैं, तो अपनी लाडली बेटी गौरी को कैसे नहीं करेंगी? एक बार जाके बात तो करो। भाभी, मायरी मुझे सच में माफ कर देंगी? हाँ हाँ, 100% कर देंगी। मेरा मतलब पक्का कर देंगी, तुम जाके बात करो। नहीं भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो गौरी, जैसे कमरे में तुम हंस रही थी ना, वैसे ही हंसते हंसते जाके अंदर जाके माफी मांग लो। 1 2 4। मैं फिर से जीत गया जी। 1 2 4? ये कौन सी गिनती है? 1 2 3। तुम अपनी गिनती भूल रहे हो, फिर से गिनो। मतलब मैं नहीं जीता जी। तुम जीत गए, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी गिनती सुधार रही हूँ। जब मैं जीत गया तो मैं गिनती क्यों सुधारूं? गिनती नहीं सुधारोगे तो फिर तुम बड़े जब होगे तो गिनती कैसे करोगे? आपको तो गिनती आती है ना, तो आप क्यों हार गई? गोविंदा। गौरी बुआ, आप? मायरी, गोविंदा, चल, तूने बहुत खेल लिया, अब ये ले, जाके आंगन में गिनती सीख और खेल। क्यों? मैं गिनती सीख के मैं भी हार जाऊं? मैं नहीं सीखने वाला गिनती। मायरी, मायरी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो चाहे मुझे वो दंड दे दीजिए मायरी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे व्यवहार मत कीजिए। मुझे फिर से अपनी गौरी बना लीजिए। मैं शपथ लेती हूँ, मैं आगे से किसी शहरी वस्तु की तरफ देखूंगी भी नहीं। मैं एक गलती के लिए अपनी मायरी को नहीं खोना चाहती, मेरी गलती माफ कर दीजिए। एकदम चुप, माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। और तू तो मेरी लाडली है ना, तुझे रोने की भी कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद मायरी। मायरी, मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगी। गलती तुझसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। गलती आपसे? मुझसे गलती हुई है। मैंने वो शहरी यंत्र को ठीक से नहीं परखा, बिन मतलब तुझ पे और प्रगति पे क्रोधित हो गई। उस शहरी यंत्र ने हमारे देवसू के 2 इंसानों की जान बचाई है। लेकिन मायरी, तेरी मायरी से भी कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन कभी कभी
चलो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। घर में सबके सब आज खुश हैं, सिवाय उस इडियट बाजी के। कोई बात नहीं, कम से कम सेठ जी तो स्माइल कर रही है ना, उतना ही काफी है मेरे लिए भी। ओह नो, अब ये क्या हो गया? ये चीख, मायरी आपने चीख सुनी? हाँ सुनी। ये तेरी देवी काकू है, उसको ना शांति बिल्कुल पसंद नहीं है। तू जाके देख, मैं विश्राम कर रही हूँ। हाँ मायरी। देवी काकू, क्या हुआ? क्यों चीख रही हैं आप? चिपकली वहाँ पे। अरे ढूंढो, यही कहीं है। अरे संभाजी, राघो जी, बाजी, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इस तरह आलस करने से कुछ नहीं होगा। चलो ढूंढो उसे, ढूंढो, वही कहीं है। अरे अरे वोरी वोरी वोरी, अरे अरे देवी काकू, वो तो भाग गई। अब क्या करना है? तो दादा जाओ, शिकार करके आओ। अच्छा रुक, कराऊं तेरा शिकार है? बस। अब यही लड़ोगे तो अखाड़े से मिट्टी ले आओ। निकम्मे कहीं के, जब देखो फिजूल की बातें करते रहते। चलो अब जाओ जाओ, मेरा ना योगा करने का टाइम हो गया। समय का कोई मोल है तुझे या नहीं बाजी? कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं तेरी। अरे विट्ठल कहाँ है? वो भी गायब है। वो महाशय कभी वक्त पे आए आज तक? मैं ही पागल हूँ जो यहाँ आकर बैठा हूँ। पता है तेरे को, 100 झूठ बोल के घर से निकलता हूँ मैं। वो मेरी बीवी नहीं, पहरेदार है, पहरेदार। तेरा क्या है? तू तो खुश नसीब है, तुझे तेरे सपनों की रानी जो मिल गई है, तेरी फूल पाकरी। क्यों बाजी? पाकरी से याद आया, कल भाभी ने देवसू गांव में कमाल कर दिया। पूरा देवसू गांव गुणगान कर रहे हैं उनके। गुणगान? हाय 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 हाय, इतना भोला मत बन जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। भाभी ने तुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे मुझे नहीं पता है कन्या, बताना। चल झूठे, सब पता है मुझे। मेरे मुंह से सुनना चाहता है तू? कन्या बताना। नहीं बताऊंगा, जा। बकवास बंद कर और सीधा सीधा बता। बोल। बताता हूँ ना। अरे वो अपना पापिया नहीं है, उसकी बीवी गायत्री पेट से थी और उसका बच्चा बाहर नहीं आ रहा था, अंदर ही पलट गया। ताई माँ ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले कुछ नहीं हो सकता, बचा नहीं सकते हम इसको। फिर प्रगति भाभी ने अपने उस यंत्र में कुछ देखा। कुछ भी है, कल प्रगति भाभी ने कमाल कर दिया। फूल पकड़ी ने गायत्री भाभी और उसके बच्चे की जान बचाई। हे भगवान, कल मैंने फूल पकड़ी को बहुत बुरा भला कह दिया था और आज भी। अरे बाजी कहाँ जा रहा है? वापस आ, वापस आ, वापस आ। अरे भाभी के गुणगान गा रहा है पूरा देवसू। तो फिर ये देख, कविता लिखी है मैंने खुद। दे देना भाभी को, खुश हो जाएगी। ले जा, ये ले ले, रख रख रख। क्षमा कविराज, लेकिन आज कविता से काम नहीं चलेगा, कुछ खास करना पड़ेगा। विट्ठल आए तो बोल देना, कल मिलेंगे, ठीक है? अरे अरे, ये कैसे हो गया? किसने इतनी बुरी तरह मारा इसे? कौन है ये? अरे पहले सेठ जी को बुलाओ। ये शोर तो सीमा की दिशा से आ रहा है ना। चल देखते। हटो हटो सब यहाँ से।
बाजी, ये तो अपना पापिया है, हम जिसकी बात कर रहे थे। हाँ गन्या, ये बुरी तरह पीटा है इसे, बेसुध हो गया ये तो। पानी लेके आओ। ये गले में क्या है? देवसू वासियों, ये दृश्य देखने की आदत डाल लो। कल से रोज देवसू का एक आदमी इसी हालत में मिलेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक तुम्हारी सेठ जी हमारी सारी शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेती। तब तक तुम सब उनकी जिद की कीमत चुकाओगे, अपने खून से